एक भक्त का चरित्र आपने सुना होगा, सूरदास जी का। सूरदास जी बड़े भजनानंदी महात्मा थे। आंखों से देखता नहीं था सूरदास जी को। आप उनका चरित्र पढ़े भी होंगे, लेकिन ऐसे अद्भुत महात्मा सूरदास जी बड़े भजनानंदी महात्मा थे। लोगों के घर जा जा करके भजन गाया करते थे। एक दिन सूरदास जी किसी भक्त के यहां भजन गाने गए और भजन गाते गाते सूरदास जी इतना डूब गए कि आधी रात बीत गई। जो भक्त बैठ करके भजन सुन रहे थे वो कुछ तो उठ करके चले गए, अब कुछ वहीं सो गए। सूरदास जी को जब होश आया तो उन्हें लगा कि अरे ये तो भक्त सो गए। अच्छा, महात्मा तो महात्मा होते भैया, वो अपने द्वारा किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। महात्मा कभी ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई को कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो। महात्मा भले कष्ट सहले, लेकिन और किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। तो सूरदास जी को लगा कि सब भक्त सो गए, चले गए। तो सूरदास जी उठ करके अपनी लाठी ले करके लाठी के सहारे जाने लगे। रात ज्यादा थी, कोई रास्ता बताने वाला था नहीं। सूरदास जी चौराहे से रास्ता भटक गए। वो महाराज दूसरी गली पकड़ ली। थोड़ी दूर गए, रास्ते में एक बड़ा सा कुआं था, खाई। सूरदास जी 2-4 कदम आगे बढ़ाते कि उसी कुएं में गिर जाते। तो जैसे सूरदास जी ने अपनी लाठी का सहारा लेकर के वो कदम बढ़ाया तो भैया इतने में एक छोटा सा बच्चा पीछे से आवाज लगाते हुए बोल पड़ा, बाबा आगे खाइए, गिर जाओगे। सूरदास जी वहां रुक बोल पड़े, बेटा मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दोगे क्या? छोटे से बच्चे ने कहा, हाँ बाबा आपकी कुटिया तक आपको छोड़ देंगे। सूरदास जी ने कहा कि बेटा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? छोटे से बच्चे ने कहा कि बाबा अभी मेरे माँ बाप ने मेरा नाम नहीं रखा, वैसे आप मुझे प्यार से गोपाल कह सकते हैं। अच्छा गोपाल, हम तो इतनी रात तक भजन गाते गाते इतनी देर हो गई, लेकिन तुम इतनी रात तक कहां थे? छोटे से बच्चे गोपाल ने कहा कि बाबा असल में आपके भजन हमको बहुत अच्छे लगते हैं। आप जब भजन गाते हैं तो मैं पहली वाली लाइन में बैठ करके आपकी भजन सुनता हूं। आप देख नहीं पाते ना, इसलिए आपने हमको कभी देखा नहीं। लेकिन बाबा मैं सच बताऊं, आप जहां रहते हैं वहीं मैं भी रहता हूं। आप जब भजन गुनगुनाते हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है गोपाल, तो मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दोगे? बोले हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे। चलिए, लाठी का एक सिरा पकड़ लिया सूरदास जी ने, एक सिरा पकड़ लिया छोटे से बच्चे गोपाल। बातचीत करते करते चले जा रहे थे। जैसे थोड़ी दूर आगे बढ़े, बातों ही बातों में सूरदास जी समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये हमारा नन्हा गोपाल ही। सूरदास जी समझ
सूरदास जी बातों में और उलझाने लगे छोटे से गोपाल को। धीरे धीरे सूरदास जी अपनी चालाकी दिखाने लगे। धीरे धीरे लाठी का सिरा पकड़े, धीरे धीरे हाथ बढ़ाते, लाठी के सहारे गोपाल के हाथ तक अपना हाथ लेकर के पहुंच गए। जैसे अगला हाथ बढ़ाया, गोपाल के हाथ में जैसे स्पर्श हुआ कि मानो अब गोपाल का हाथ पकड़ ही लेंगे, तो इतने में गोपाल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बाबा आपकी कुटिया आ गई, आपका घर आ गया। सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। साहब ऐसा माना जाता है कि सूर की आंखों में कभी आंसू नहीं आता, लेकिन ऐसी पहली बार घटना घटी। सूरदास जी की आंखों से आंसू निकल कर रो पड़े सूरदास, और रोते रोते बोल पड़े गोपाल से कि गोपाल, तू मुझे असहाय जान करके, मुझे दीन जान करके मेरा हाथ छुड़ा करके लेकर के जा रहा है ना? जा रहा है तो जा, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, लेकिन जाते जाते मेरी दो लाइनें तो तू सुनता जा। और उसी समय सूरदास जी गुनगुनाते हुए बोल पड़े। उसी समय सूरदास जी ने कहा, आंखों से आंसू बह रहे थे। सूरदास जी दोनों हाथ उठा करके डंडा बगल फेंके और हाथ उठा करके बोल पड़े कि बाह छुड़ाए जाते हो, निर्बल जा निर्बल जान के और हृदय से जब जाओ तो मर्द बखा गोपाल, आप तो मुझे निर्बल जान करके, असहाय जान करके, दीन जान करके अपना हाथ मुझसे छुड़ा के जा रहा है ना? मैं मर्द तो तुझे उस दिन कहूंगा जिस दिन तू मेरे हृदय से जाएगा। कन्हैया भी रो पड़े साहब, लाला भी रो पड़े, आंखों से आंसू बह पड़े कृष्ण के, और रोते रोते बोल पड़े, बाबा जिस दिन आप जैसे भक्तों के दिल से मैं चला जाऊंगा, उस दिन मुझे ठिकाना कहां मिलेगा, मैं रहूंगा कहां? रोते रोते सूरदास जी ने कहा, तो मेरा हाथ पकड़ते क्यों नहीं हो? क्योंकि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। धरी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। ये गठरी आप संभालो तो, ये गठरी आप संभालो तो ये बेड़ा पार हो जाएगी। गठरी बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। भगवान तो भक्तों के अधीन है।